पर विक्रांत विक्रांत इस साइड। बाबर, सवाल मेरा ये था कि आज पाकिस्तान जिस तरीके से हारा, बिल्कुल वन साइडेडली हारा। कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई, ना बॉलिंग की तरफ से ना बैटिंग की तरफ से। आपने 50 किया लेकिन उस तरह से वो काम नहीं कर सका। तो आप आज की जो ये हार है, तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? तो आप मुझे बताएं। और कहीं आपको कहा भी जाता है कि आपने दोस्तियाँ पाली हुई हैं और आप ये शादाब हो गया, नवाज़ हो गया और ये इमाम हो गया, तो ये दोस्ती के चक्कर में खेल रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? और आज की हार का ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? देखें जी, बिल्कुल हम आज वन साइडेडली आ रहे हैं। कोशिश की हमने एग्जीक्यूट करने की, लेकिन बॉलिंग यूनिट में हमारा नाकाम रहा और बैटिंग यूनिट भी हमारा नाकाम रहा। और कोशिश की कि पॉजिटिव चीज़ें देखें, नेगेटिव को दूर रखें। लेकिन ओवरऑल हमारी जो परफॉर्मेंस थी वो अच्छी नहीं रही। बैटिंग ट्रैक था जब हम बॉलिंग कर रहे थे, और बॉलिंग ट्रैक था जब हम बैटिंग कर रहे थे। तो कोशिश की हमने एग्जीक्यूट करने की, लेकिन रोहित भाई ने बिल्कुल मौका नहीं दिया। बाकी आपने 50 का काम मेरा जो काम नहीं कर सकी, हालांकि वो स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने 50 की। बाकी हार का जो ज़िम्मेदार जो आपने कहा, उसको आपको पता है, ज़का अशरफ भाई रात को पहुंच गए थे, तो और हमें 6 महीने की सैलरी एडवांस मिल गई थी। तो आपको पता है फिर जब ऐसा मौका हो तो फिर छोड़ता कोई नहीं है। बाकी हम जीत जाते अगर फेयर मैच होता। बाकी जो दोस्तियों का, बिल्कुल इमाम भी मेरा दोस्त है, हसन भी है, एक मिस कर दिया आपने। तो ये दोस्ती हम कभी नहीं छोड़ेंगे। और बाकी आप ये कहते रहे हमसे कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बाकी मैच को छोड़ें, इंडिया की जो वो थाली है गुजराती, वो बड़ी पसंद आई मुझे। बाकी जो आप समझ लें। रिजवान, फरहान दे साइड। रिजवान, मेरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तान आज जिस तरीके से हारी, लेकिन जब पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया तो लग रहा था कि आज पाकिस्तान कोई अच्छा टोटल सेट करेगी। जब आप बैटिंग के लिए आए तो आपने टीम को उसी तरह सहारा दिया जैसे आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे थे। तो लग रहा था कि आज पाकिस्तान अच्छा टोटल करेगी। आपने 49 रन बनाए, उसके बाद आप आउट हो गए। तो क्या वजह थी आपके आउट होने की? आपने अपने सेंचुरी में मुकम्मल नहीं की, तो इसके पीछे क्या वजह थी? और पाकिस्तान आज क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर सका और क्यों आज के मैच में वन साइडेडली हार गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज देखे, मेरा तो ये बिलीव है कि जो होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है। हमारा काम है हार्ड वर्क करना, और हमने हार्ड वर्क किया। बाकी जो होता है अल्लाह पाक की तरफ से होता है, आपको पता है। वाकई हम मैच आ रहे, वन साइडेडली आ रहे। दुख है इस बात का कि हम जीत नहीं सके। पूरी पाकिस्तान कौम से माफ़ी मांगते हैं। बाकी दुख हुआ हमें हारने का, लेकिन अल्लाह पाक का करम है कि खुशी भी बड़ी हुई, क्योंकि पैसे हमें डबल मिल गए हारने के बाद। बाकी को पता है, आपने कहा मैंने 49 किया, वो बाबर भाई वाली बात है कि स्क्रिप्ट में ये भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने 49 कर लिया। तो पानी पिलाने आया तो उसने कहा भाई जल्दी आउट हो, क्या कर रहे हो? तो देखिए जी, हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन ज़का अशरफ साहब आके यहाँ पे हमें कह जाते हैं जी आपने आज जीतना नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो बाकी अल्लाह पाक की तरफ से होता है जो होता है। बाकी हमने कोशिश की, हार्ड वर्क किया, बड़ी कोशिश की हमने हारने की, और हम हार गए। अल्लाह पाक का करम है। और बाकी शाहीन ने बॉलिंग आपको देखी, शादी के बाद तो वो बिल्कुल फारग हो गया, बॉलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा है। बाकी देखें इंशाल्लाह हम अगले मैच जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंशाल्लाह वो भी कोशिश करें कि हम जीते और एग्जीक्यूट करें आगे, और आगे की तरफ बढ़े। बाकी हम अभी बिरयानी का टाइम है, तो बाबर भाई क्या कहते हो, चले बिरयानी खाने? ये तो उधर सवाल पूछते रहेंगे, तो अभी हम चलते हैं बिरयानी खाने। बाकी इंशाल्लाह अगले मैचों में मिलेंगे। बाकी हम हार्ड वर्क करते रहेंगे। बाकी अल्लाह पाक का अगर करम होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे। बाकी आपकी सपोर्ट चाहिए, और कैम से मुझे पढ़ते रहते हैं। बाकी मैं शुगल मिला लगा के रखता हूँ। तो चले बाबर भाई, ज़रा बिरयानी खा के आते हैं, फिर आके नहीं मिलते। बिरयानी खाने चलते हैं। ये तो सवाल पूछते रहेंगे, हम यहाँ से एग्ज़िट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप भी जाके बिरयानी खाएँ और थाली भी खाएँ बाबर वाली।